Hello, friends. A very good morning to all of you. Live your dream and it will empower you. फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी बातें बोली गई है यहाँ पे। आप अपनी ज़िंदगी को अगर जीना चाहते हैं जो कि आपको एम्पावर करेगी, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं आप अपनी ही ड्रीम्स को जिए, आपको बहुत ही एम्पावरमेंट मिलेगा, आपको एक अच्छा राह मिलेगा जिससे आप अपने सक्सेस को ईजिली अचीव कर पाएंगे। तो ये अच्छी बातें हैं। आपके जो भी आपको चीज़ें पसंद हो उसको आप अच्छे से लगन के साथ अगर करेंगे तो वो चीज़ें जाहिर सी बात है आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल और करंट अफेयर्स। आज संडे है, बेसिक चीज़ें ये आपको बता दूं कि आज संडे में तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है और संडे में एडिटोरियल ज़्यादा अब्सेंट ही होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आप समझ सकते हैं आपको एडिटोरियल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जो वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ, ये चीज़ें मैं यहाँ पे डाला हूँ, उसका अमलगमेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें नई हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से, जो कि आता है जीएमआर। जीएमआर क्या है? गैंट मैग्नेटो रेसिस्टेंस। ये अभी रिसेंटली यहाँ पे डिस्कवर करी गई है इस चीज़ को, जिसके कारण ये बहुत ही न्यूज़ में चली गई है। नोबल लॉरिएट जो नोबल पुरस्कार से सम्मानित एंड्रे गीम है, गीम ने क्या किया है कि ऐसी चीज़ों का, ऐसे मटेरियल का डिस्कवर किया है जिसको इन्होंने वंडर नाम दिया है। तो वंडर मटेरियल का यहाँ पे डिस्कवर हुआ है। वो क्या है कि इसकी एक बेखूबी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। किसकी? ग्रेफीन की। तो ग्रेफीन को अलग तरीके से इन्होंने यूज करके दिखाया है और उसको बताया है कि ग्रेफीन को कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यह एक सिंगल एटम का थिक लेयर कार्बन एटम है और बॉन्डेड किस रूप में है? हनीकॉम्ब के पैटर्न पे। हनीकॉम्ब क्या होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते के आकार से ये कुछ मिलता जुलता है। तो उस हिसाब से इस पैटर्न में इसको लाए हैं और इसको वंडर मटेरियल नाम दिए। अब जीएमआर है क्या, गैंट मैग्नेटो रेसिस्टेंस है क्या, क्या काम करता है, वो थोड़ा सा हम देखेंगे इसकी डिटेलिंग, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से यूपीएससी पूछ देता है कभी कभी साइंस एंड टेक को रिलेट करके। तो जीएमआर रूम टेम्परेचर पे ये रहेगा तब ये फंक्शनल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। GMR is the result of the electrical resistance of a conductor being affected by magnetic field in adjacent material। तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस रूप से है और क्या कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रूप से इसको यहाँ पे अभी गीन ने इसके बारे में पता लगाया है। और इट इज़ यूज्ड इन हार्ड डिस्क ड्राइवर, यहाँ सब में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और मैग्नेटो रेसिस्टेंस रैम इन कंप्यूटर, बायोसेंसर, ऑटोमेटिव सेंसर, मेडिकल इमेजेस, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन बात आती है कि क्या यह अभी जो यूज हो रहा था पहले, क्या उसको ये रिप्लेस कर देगा? तो अभी बहुत ही ज़्यादा संदेहात्मक बातें हैं कि ये पहले जो चीज़ें यूज हो रही थी उसको ये रिप्लेस कर देगा। अभी और भी साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं, देखिए क्या बातें निकल के आती हैं। और स्टडी ये पता लगाया है कि ग्रेफीन बेस्ड डिवाइस अनलाइक कन्वेंशनल, जो कि मैं आपको बताया हूँ, तो इसको कूल भी वुड नॉट नीड टू बी कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर टू सेंस दिस फील्ड। तो इसको बहुत कम टेम्परेचर पे इसको कूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसके कारण यह अभी न्यूज़ में है। और यह एक नई चीज़ें हैं, वंडर चीज़ें हैं जो डेवलप करी गई हैं। आगे देखते हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सीबीजी। सीबीजी क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस। तो कंप्रेस्ड बायोगैस यहाँ पे इसकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली। कब ऑर्गेनाइज करने के लिए डेट रखी गई है? 17 to 18 2023। तो आज के न्यूज़ में पीआईबी के ये चीज़ें डाली गई हैं, इसलिए मैंने डाल दिया कि आपको पहले मालूम चल जाए। तो हरदीप सिंह पुरी यहाँ पे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर यहाँ पे इनोग्रेट कर रहे हैं किस चीज़ को? ग्लोबल सीबीजी को। इंडिया इज डेडिकेटेड टू अचीव नेट जीरो। भारत में कब टारगेट रखी है भारत ने? तो भारत ने टारगेट रखी है 2070। और यूएस ने कब टारगेट रखी है? यूएस ने कब टारगेट रखी है?
2050 चाइना ने कब टारगेट रखी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सतत एक स्कीम है। सतत का क्या फुल फॉर्म है? सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इस स्कीम के तहत इसको आगे ले जाने की बात करी गई है, ताकि जो भी चीज़ें हों वो सस्टेनेबल हो। एनर्जी आज के डेट की अगर बात करी जाए तो आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं, कहीं से भी आप जाएंगे तो हर जगह पोल्यूशंस किसी भी रूप में छूटा नहीं है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, हर प्रकार से पोल्यूशंस है, नॉइज पोल्यूशन हो, हर प्रकार से पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं। तो पोल्यूशंस को कैसे डिग्रेड किया जाए, कम किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, उसी पे यहाँ पे बातें चल रही हैं, ताकि जो आने वाले फ्यूचर में हम लोगों का जनरेशन है और अर्थ की जो हेल्थ है वो सही रहे। अगर अर्थ की हेल्थ सही रहेगी तभी जाके यहाँ पे फ्लोरा फौना का जो हेल्थ है, यहाँ के लिविंग बीइंग का जो हेल्थ है वो सही रह सकेगा, अदरवाइज उसी पे प्रभावित होता रहता है। यहाँ पे जो बात करी गई है CBG कंप्रेस्ड बायोगैस की क्या गुणवत्ता है, तो इसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू है। यह प्रॉपर्टी सिमिलर करता है किससे? CNG से, और यूटिलाइज हो सकता है एज एन अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड इस समय बढ़ गई है, आप लोग देख सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे इसको रिप्लेस भी कर सकता है CNG, क्योंकि CNG भी मीथेन से बनता है, तो मीथेन CH4, जिसके कारण ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉल्यूशंस में। और ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया में अगर ये रिप्लेस करता है CBG तो एक बड़ी अच्छी बात होती। पूरा डिस्कशन जो होगा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में वो किस पे फोकस करेगा कि ये स्टॉक की अवेलेबिलिटी क्या है, फीडबैक और इसकी स्टॉक की अवेलेबिलिटी पे बातें होंगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। टॉप नॉच टॉयलेट की बात करी गई है, बड़ी अच्छी बातें यहाँ पे निकल के आई हैं और ये सारे भारतीयों को फ़ायदा निकाल के देगा कि हर चीज़ में ये आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं, टॉप नॉच टॉयलेट बनाने की बात करी गई है कि चेंज लाया जाएगा किस पे। सेंटर यहाँ पे बातें बोल रहा है कि आपको लग्जरियस टॉयलेट मिलेगा और साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, वुमेन हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको लेके उनके समक्ष जो टॉयलेट होते हैं, बच्चों के लिए छोटा टॉयलेट, वुमेन के लिए सेपरेट टॉयलेट, ये सारी चीज़ों का प्रावधान लेके आया है। उसी को टॉप नॉच टॉयलेट बोला जा रहा है। अब ये टॉप नॉच टॉयलेट की क्या क्या फैसिलिटी है ये हम देखेंगे। इसको एस्पिरेशनल टॉयलेट बोला जाएगा, जो कि गूगल मैप पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हाई एंड पब्लिक कन्वीनियंस को यहाँ पे दर्शाया गया, जिसमें इसमें लाइब्रेरी होगा, कैफ़े होगा, ये सब चीज़ें मेंटेन करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो भी आवश्यक वाली चीज़ें हैं वो अपग्रेड करके इसको लग्जरियस बनाने की बात करी गई है। और इसको यहीं तक नहीं रोक रही है सरकार, इसको आगे भी लेके जाएगी। और यह एक SMS बेस्ड फीडबैक भी आप इस पे दे सकते हैं, ऐसा ये चीज़ें डेवलप करेंगी। और इसको बिजनेस मॉडल के रूप में आप देखिए, यहाँ पे बिजनेस मॉडल के रूप में भी डेवलप करेगी। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, IIT कानपुर की सहायता से ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। अभी तक 75 से अधिक कंपनियों को ये चीज़ें अलॉट कर दी गई हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आएंगी? पब्लिक प्लेसेस पे आएंगी, और रेस्टोरेंट, मॉल, ये सब शॉपिंग मॉल, इवन रेलवे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। और इस एस्पिरेशनल टॉयलेट यहाँ पे 2022 से इसको स्कीम जो लाई गई थी, वहाँ पे एलोकेट किया था गवर्नमेंट ने 1,41,600 रुपीज़ यहाँ पे, करोड़, इतने करोड़ रुपीज़ यहाँ पे ये एलोकेट किए हैं। और जिसके कारण यहाँ से
ये स्कीम आगे बढ़ रही है। तो स्कीम अच्छी है, आगे बढ़ेगी, सैनिटेशन अच्छी मिलेगी तो लोगों का हेल्थ सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा तो देश की इकॉनमी भी अच्छी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि यहाँ पे बिंदेश्वर पाठक जो फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल के, वो भी इसको अप्रेज किए हैं, वो भी इसको कम्प्लीमेंट दिए हैं। तमिलनाडु की जो गवर्नर है वो किस चीज़ को फ्लैग ऑफ करी है, किस चीज़ का स्टार्ट करी है कि फर्स्ट ट्रेन जो तमिल से गुजरात डेलीगेट्स के साथ रवाना करी है वो क्या है, सौराष्ट्र तमिल संगमम का ये लोग फ्लैग ऑफ किए हैं, स्टार्ट किए हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक नई चीज़ें निकल के आई है। पहले कहा जाता है कि ये बहुत पुरानी पद्धति है, ये जो अपना इंडिया है, इंडिया का वेस्ट पार्ट ये जो गुजरात है और ये साउदर्न पार्ट जो तमिलनाडु एरिया है, यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत एंशियंट है, जिसके कारण यहाँ पे सौराष्ट्र तमिल संगमम का ये जो चीज़ें चलाई गई हैं और तमिलनाडु के गवर्नर आर्यन रवि साहब ने यहाँ पे फ्लैग ऑफ करी है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। 1000 ईयर ओल्ड की हिस्ट्री बताई जा रही है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये स्कीम चलाई जा रही है ताकि कनेक्टिविटी कल्चरल बनी रहे। देखते हैं केरला जो बहुत ही फेमस राज्य है साउथ का, आपके केरला, यहाँ पे विशु एक फेस्टिवल है ट्रेडिशनल, ये सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पे विशु फेस्टिवल सेलिब्रेट करते समय ये लोग कुछ अपनी आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कल्चरल वैल्यू के साथ ये सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछे विशु फेस्टिवल कहाँ पे होता है तो आप सिंपली सी बात है केरला आपको बताना होगा। ये कुछ पहली वीडियो की चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्म कर दिया था। ये MHA जो मैं महाराष्ट्र बोला था वो MHA महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पे मैं आपको रेक्टिफाई करने के लिए बोलूँगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे 13 लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये, 13 लैंग्वेज में CAPF का एग्ज़ाम कराया है और यह एक देश में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ये हाईलाइटेड न्यूज़ है और ये किस किस लैंग्वेज में है, आसामीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, मणिपुर, कोंकणी। तो ये SSC का जो एग्ज़ाम हो रहा है इस तरीके से ये चीज़ें चली आई हैं, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रायगढ़ के आसपास जो कि महाराष्ट्र में है MHA में, यहाँ पे 13 म्यूजिक ट्रूप जो थे यहाँ पे वो उनकी मृत्यु हो गई है। क्यों? क्योंकि एक घाट है बोर घाट, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। तो बोर घाट माउंटेन पास है जिसके कारण यहाँ से मुंबई पुणे हाईवे के आसपास ये पड़ती है और जिसको कनेक्ट करती है। और ये बोर घाट के आसपास पास जो है वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण ड्राइवर जो है अपना कंट्रोल खो देने से ये एक खाई में गिर गई है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि यह बोर घाट का लोकेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाला हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग की डेथ हुई है, हालांकि डेथ हुई है तो ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बोर घाट जो है वो कहाँ पे है पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। और ये जो ग्रुप थी वो किसकी ग्रुप थी, तो ये ढोल ताशा जानजी म्यूजिक ट्रूप थी और ये बोर घाट माउंटेन पास आल्सो नोन एज खांडला घाट के भी नाम से ये जाना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने निकाल के आपको बता दी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चाइना के बारे में सभी लोग जान रहे हैं कि चाइना की ऐसी गंदी हरकतें हैं, वह किसी से भी कुछ भी करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसी चीज़ें चाइना की निकल के आ रही हैं। तो ये ड्यूल यूज फैसिलिटी
इन म्यांमार एंड श्रीलंका रेजेस सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा से आ जाती है क्योंकि चाइना काम ही ऐसा करता है। अब क्या है कि कोको एक आइलैंड है। कोको आइलैंड का मैं लोकेशन पहले आपको दिखा दूं। ये देखिए कोको आइलैंड यहाँ पे है। ये आपके बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है ठीक आपके अंडमान के नॉर्थ साइड में और म्यांमार के ठीक साउथ साइड में। तो म्यांमार के ठीक साउथ साइड में तो ये कोको चैनल भी यहाँ पे क्रिएट होता है एक, और इसकी डिटेलिंग भी पहले देख लें ताकि यहाँ से क्वेश्चन आया। तो कोको आइलैंड का डिटेल हम देखेंगे। तो कोको आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में है और ये यांगन रीजन म्यांमार का जो पड़ता है उसके रीजन में ये आता है कोको आइलैंड। यह 5 आइलैंड के मेनली 5 आइलैंड जो रखता है। 4 जो आइलैंड हैं ग्रेट कोको रीफ को मनाते हैं। एक आइलैंड कोको लिटिल रीफ के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ऑफ दिस आइलैंड हैज प्रीपेरिस आइलैंड, यानी कोको आइलैंड यहाँ पे है तो इसके नॉर्थ में प्रीपेरिस आइलैंड है जो कि किसका पार्ट है, म्यांमार का पार्ट है। म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, याद रहे। और इसके साउथ ऑफ प्रीपेरिस, अगर ये प्रीपेरिस है तो प्रीपेरिस के साउथ में अगर बात करी जाए तो प्रीपेरिस के साउथ में लैंडफॉल आइलैंड है एक। इस लैंडफॉल आइलैंड जो कि भारत से बिलोंग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इसीलिए इसकी डिटेलिंग मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे ये लोकेशंस मैंने आपको दिखा दी। प्रीपेरिस आइलैंड यहाँ पे है कुछ इस लोकेशंस पे, और ये आपका आइलैंड है, ये म्यांमार में पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, अंडमान सी के बगल में। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। अब देखते हैं केस क्या हुआ है। ये आके अपना शिप महानुभाव कौन, चाइना जी, युआन वांग शिप जो है एक रिसर्च वेजल है। ये साइंटिस्टों का एक जस्ता है जो कि डायरेक्टली किससे कंसर्न करता है, मिलिट्री से। अब मिलिट्री से कंसर्न करता है यहाँ पे, तो ये लेके कहाँ पे आ जाते हैं, हम्बनटोटा पोर्ट पे। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका। ये कई बार क्वेश्चंस पूछ देते हैं, इसलिए लोकेशंस और नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो हम्बनटोटा पोर्ट ये अगर भारत है तो ये श्रीलंका है, श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट, ये हम्बनटोटा पोर्ट है। तो इस तरीके से आपको लोकेशंस याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कोको आइलैंड पे अपनी शिप लेके आए और ये बोलें कि हम कुछ ऐसे ही लेके आए हैं और रिसर्च वेजल को अपने लेके आए हैं। और इस लोकेशंस पे देखिए, अगर ये हमारा भारत है, इस लोकेशंस पे ये आते हैं, तो इस लोकेशंस पे आते हैं तो यहाँ से उड़ीसा, यहाँ से आंध्रा का श्रीहरिकोटा, तो ये सब चीज़ों से जो हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं वो उसकी ट्रैकिंग ईजिली कर लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें भेज रहे हैं, कौन सा हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, वो इन्फॉर्मेशन आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये कंसर्न बनता है। और हमारे लिए कंसर्न इतना ही नहीं है, ये इनकी रिसर्च टीम तो है जो भी है, तो ये रिसर्च टीम मिलिट्री से जुड़ी हुई है, मिलिट्री तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, इसलिए हम लोगों को कंसर्न रखना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फियर फैक्टर आता है दिमाग में, जो कि कोको आइलैंड और कोको आइलैंड इन म्यांमार एंड प्रपोज रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम इन श्रीलंका। तो ये कि मैं आपको बताया उस लोकेशंस पे आपको अभी दिखाया हूँ। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी श्रीहरिकोटा, जो कि मैं पहले बता दिया आपको। हाँ, चीज़ें कंप्लीट हुई। तो ये चीज़ें अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को कंसर्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, ये फेस बहुत फेमस फेस है, इनका नाम है मेहुल चौकसी। ये साहब 13,000 करोड़ रुपए लेके भारत से लुप्त हो गए हैं और कहाँ पे चले गए हैं, एंटीगुआ और बरमूडा। तो यहाँ पे जाने पे इनको कोर्ट क्या कर दिया गया है, कोर्ट यहाँ को इनको प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि ये यहाँ से आइलैंड से हट नहीं सकते, अभी इन्हीं के कस्टडी में है। अगर ऐसा कुछ होगा तभी कोर्ट ऑर्डर देगा, तभी ये यहाँ से बाहर जा पाएंगे। अब ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं तो भारत इनको बुलाने के लिए प्रयत्नशील है कि आइए भाई, कुछ पैसा दीजिए, यहाँ जो आप लेके भागे हैं
एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ ये देखिए, ये ऐसे महान शख्स हैं, इनका नाम है बंगा, अजय बंगा, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इनको अभी रिसेंटली बात करी जा रही है कि एक नया चेहरा लाने के लिए कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में। बहुत अच्छी बात है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ऐसे ही तरक्की करे, भारत अपना नाम रोशन करता है हर फील्ड में और करता ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये अभी सीईओ हैं, किस चीज़ के सीईओ हैं, ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। लेकिन इनको इनकी आइडियाज़ और इनके टेक्निक और इनके विचार को लेके इतना इनको अप्रेजल मिला है, जिनके कारण अभी डेविड मलपास जो अनाउंस किए हैं कि हम रेजिग्नेशन देंगे, और रेजिग्नेशन देने से के बाद से सीधे इन्हीं का नाम आ रहा है कि इनको भविष्य में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें आ रही है निकल के, देखिए क्या होता है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपका नेक्स्ट आता है आपका एंटीवायरल रेसिस्टेंट H1N1 स्प्रेड फ्रॉम वाइल्ड डक टू चिकन। तो ये जो H1N1 वायरस था, ये कहा जाता है कि वाइल्ड डक से ये चिकन में आया है। अभी तक का रिसेंट ये डिस्कवरी माना जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस कैन डेवलप रेसिस्टेंस टू ओसेल्टामिविर कार्बोक्सिलेट। ये ऐसी चीज़ें हैं, इसको रेसिस्ट करेगी और ये काम नहीं करेगी। तो ये फ्लू है H1N1 वायरस, और ये इस पे क्वेश्चंस स्टेट बेसिस में फंसे हैं, आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। नेक्स्ट ओमिक्रॉन, जो कि बहुत फेमस है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, सभी लोग जानते हैं। यह कहा गया है अभी रिसेंटली कि यह ह्यूमन के बॉडी में अच्छे से सर्वाइव कर ले रहा है, या इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब देखिए इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो किसको प्रॉब्लम होगी, अब ह्यूमन को प्रॉब्लम होगी। ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। यह SARS-CoV-2 का एक्सेप्शंस नहीं है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि ओमिक्रॉन अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है, तो कोविड केसेस जाहिर सी बात बढ़ने वाले हैं और ये चीज़ें इन्फेक्ट करने वाले हैं। और इसकी इम्यूनिटी देखिए, एंसेस्ट्रल स्ट्रेन वाज ऑलरेडी इक्विप्ड टू एस्केप फ्रॉम टी सेल mediated immunity by reducing MHC1 expression by infected cell। तो यह MHC1 एक्सप्रेशन बाय इन्फेक्टेड सेल्स, तो टी सेल्स को भी सरपास कर जा रहा है। जो भी आपका इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है, टी सेल्स हमारे बॉडी में होती है, इम्यूनिटी के जाना जाता है, उसको भी सरपास कर देगा। और ये MHC1 मॉलिक्यूल जो एक्सप्रेस का सरफेस ऑफ ऑल इन्फेक्टेड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन अलर्टिंग द इम्यून सिस्टम। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, और आने वाले समय में देखिए किस हद तक ओमिक्रॉन वेरिएंट कहाँ जा सकता है, वो हम देखेंगे। सैली जो हैं वो एक नया कीर्तिमान हासिल की हैं कि यह सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप बाय इंडियन वुमेन, एक भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट इंडियन वुमेन हो गई हैं कि यह सबसे लॉन्ग जंप करी हैं। तो सबसे पहला किसका नाम आता है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज की आती है, जो 6.83 नेशनल रिकॉर्ड ओलंपिक्स में 2004 में एथेंस ओलंपिक में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और 6.76 मीटर का लीप इन्होंने अभी दिया है। तो यह एक अचीवमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और सैली सिंह यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाई है। JWST यहाँ पे बहुत ही फेमस है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। ये अभी रिसेंटली रिवील किया है कि एक कॉम्पैक्ट गैलेक्सी है जिसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशंस मिली है, देखी गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर जेम्स वेब ऐसा कुछ खोजा है, तो जेम्स वेब सबसे पहले मैं बता दूँ ये किसका है, तो ये नासा का है। तो नासा का प्रोजेक्ट कुछ काम कर रहा है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे फ्लेमिंगो हैं। ये फ्लेमिंगो मैंने क्यों डाला हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थाने क्रीक, नवी मुंबई
और एक और लेक है यहाँ पे डीपीएस लेक। तो डीपीएस लेक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, मुंबई के आसपास। तो इस लेक पे बहुत सारे ये जो फ्लेमिंगो हैं लेट क्लाइमेट को एडाप्ट करके लेट वहाँ पे पहुँचे हैं, डिले पहुँचे हैं। कहाँ पे? थाने क्रीक डीपीएस लेक के आसपास। तो डीपीएस लेक जब पूछे कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है, ये याद होना चाहिए। और इसकी लोकेशंस आप लोग जाके ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार देखने पे लोकेशंस आपको दिमाग में याद भी हो जाएगा और आइडियाज़ भी आएंगे। तो थाने क्रीक के पास डीपीएस लेक है, वहाँ पे फ्लेमिंगो लोग बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पे कलेक्ट हुए, गैदर हुए बहुत ज़्यादा। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो बहुत अच्छी सोसाइटी एक है, फेमस है, ये जानी जाती है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने यहाँ पे अभी एक सर्वे में ये पाया कि ये जो सेंचुरी है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, यहाँ पे ये लेट पक्षी आए हुए हैं और ये वातावरण को एडॉप्ट करके यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, जिसके कारण ये लेट आए हुए हैं वातावरण के अनुसार। इन्वायरमेंट का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देख के ये लेट आए हुए हैं यहाँ पे। लूला जो है, लूला ब्राज़ील के, इनका नाम लूला है, इनका फेमस नाम तो सभी लोग जानते हैं। ये अभी चाइना विजिट पे थे और चाइना विजिट पे जब जाते हैं तो सीधे टारगेट करना पड़ता है किसको? यूएस को, ये सभी जानते हैं। तो यूएस को इन्होंने बोला कि आप ज़्यादा इनकरेज ना करें किसको, कि यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसको आप फेवर कर रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकिए, इनकरेज नहीं करिए वार को और यूक्रेन में वार को ख़त्म करिए। तो ये अभी वहाँ गए हैं। उसके बाद ये जाएंगे कहाँ पर? यूएई में। और यूएई में जाने पे किससे मिलेंगे? शेख मोहम्मद जायद अल नहान से। तो वहाँ पे ये मिलेंगे, इनकी 2 मीटिंग है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बताया ताकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये थी आज की द हिंदू की कवरिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और फीडबैक दीजिए ताकि चीज़ें मालूम चले कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। और यूट्यूब को तभी मालूम चलती है जब आप फीडबैक देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।